नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज रिमझिम बरसात के साथ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 176 लेकर के। और आज है 18 सितंबर 2021 शनिवार। रिकॉर्डिंग क्लब में तो सांस्कृतिक संध्या का दिन होता है और 174वें एपिसोड में मैं सांस्कृतिक संध्या की कहानी भी सुना चुका हूँ और उसकी पुष्टि भी अक्षिका जी द्वारा ग्रुप में की गई। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों बात यह है कि हमारे साथी भी अपनी आदत से मजबूर हैं, तो मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 175 में बहुत ही ऊर्जा लगाई, बहुत मेहनत की, बहुत सारी बातें फ्लो में बिना किसी स्क्रिप्ट के जो कुछ जी में आया, जो दिल में आया, जो हो रहा है या जो होने वाला है, वो सब आपके सामने रखा। लेकिन बावजूद इसके 50 लोगों ने भी 24 घंटों में उसको नहीं सुना और 5 लोगों की भी प्रतिक्रियाएं उस पर नहीं आई। बहरहाल कोई बात नहीं, जो साथी रिकॉर्डिंग क्लब को बचाना चाहते हैं उनकी तो प्रतिक्रियाएं ना भी मिलें तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि कम से कम हमें मालूम है, हमारी पूरी टीम ये जानती है कि इस क्लब के लिए जो साथी समर्पित हैं वो दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो साथी किसी कारण से रिकॉर्डिंग क्लब को बचाने के लिए अपना योगदान आर्थिक रूप से नहीं दे पाते हैं, कम से कम वो अपने शब्दों से तो रिकॉर्डिंग क्लब को संवारने का काम कर ही सकते हैं। लेकिन न जाने उसमें भी पता नहीं पैसे लगते हैं क्या। खैर कोई नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप सब भी आदत से मजबूर हैं, मैं भी आदत से मजबूर हूँ। कहानी कहे बिना मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ इतनी सब समस्याओं के बावजूद, और जो हमारे 40-50 साथी हैं वो सुने बिना नहीं रह पाते हैं। तब मैंने सोचा है कि कंटेंट रोज़ के रोज़ याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रोज़ की गतिविधियों को बताते हुए बीच बीच में कंटेंट भी आपको बताया जाए। तो 13 सितंबर को 174वां अंक आया, फिर कल 175वां। इस बीच में रिकॉर्डिंग क्लब ने हिंदी राजभाषा दिवस को भी सेलिब्रेट किया। इस पर दो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ये प्रतिक्रिया पता नहीं क्या है, ज़बान पे ऐसा जम गया है। 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और हिंदी राजभाषा दिवस के पूरे इस उत्सव की प्रभारी सीमा जी थीं। बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। वाद विवाद प्रतियोगिता और आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निर्णायक की भूमिका में कर्मवीर भाई शिवशंकर कपूर जी रहे और सहायक के रूप में तो तमाम साथी, हार्दिक भाई, शहनाज जी, हम लोग सभी, विनोद जी, मुकेश जी, सभी अपने अपने तरीके से, और दीपक जी हमारे दिल्ली से। तो सभी साथियों का इसमें मिला जुला सहयोग रहा। और फिर 14 तारीख को समापन समारोह हुआ जिसमें सीमा जी ने संचालन किया। संचालन दोनों ही दिन किया उन्होंने, और विनोद भाई ने रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, रिकॉर्डिंग क्लब का परिचय दिया और मुझे स्वागत अतिथियों का करने की जिम्मेदारी दी गई सीमा जी द्वारा। और तत्पश्चात रास बिहारी गौड़ साहब हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे और श्रीमान सुरेंद्र तिवारी सर कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे। और आप लोग इन दोनों ही दिनों के कार्यक्रमों को रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। लेकिन इस सब के अलावा पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है उसकी झलकियां, उसकी बानगी आपको द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 175 में मिल गई होंगी। दोस्तों 2018 की जब शुरुआत हो रही थी रिकॉर्डिंग क्लब में, तो एक अलग सा जोश था, उत्साह था, क्योंकि उदयपुर कन्वेंशन को पूरा कर लिया गया था। बावजूद इसके कुछ आर्थिक नुकसान हुए, लेकिन ये जज्बा था, ये खुशी थी कि नुकसान बड़ा नहीं है, लेकिन साथियों का जो साथ मिला, जो सहयोग मिला, जो समर्पण देखा, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और साथी जो खुश होकर के गए।
वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस समय तक 4 समूहों का निर्माण हो चला था। लेकिन बीच में एक बार मैंने आप सबसे जिक्र किया था कि सांस्कृतिक संध्या की बात हो गई, लेकिन रविवारीय परिचर्चा, संडे डिस्कशन टॉपिक की शुरुआत कैसे हुई, ये भी बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2016 के अंत से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रिकॉर्डिंग क्लब में शुरू हो गई थी, जैसे कि अली भाई संविधान पर ऑडियो बना रहे थे, अक्षय भाई संस्कृत पर, कपिल भाई जीके पर और श्रीमान मुकेश गुप्ता सर जो है वो समसामयिक विषयों पर। और ये सिलसिला कुछ 2-4 महीनों तक जारी रहा। उस समय मुकेश गुप्ता जी का ये विचार रहता था हमेशा कि यार हमें कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जो रोज़, उनका ये मानना था 1 घंटा 1.5 घंटा हम ऐसा निर्धारित करें जिसमें किसी न किसी विषय पर परिचर्चा हो। लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि सर ये संभव नहीं है रोज़ तो, क्योंकि लोग समय भी नहीं निकाल पाएंगे, मैसेजेस की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी और उसको मॉनिटर भी कौन करेगा, उसमें इतना ध्यान भी कौन रखेगा। हालांकि आज मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ये विचार क्यों रखा होगा। उन दिनों उनका साक्षात्कार होने वाला था और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे थे। कॉलेज एजुकेशन में वो जाने वाले थे, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से वो बनने वाले थे, तो वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना चाहते थे, फुल प्रूफ करना चाहते थे, शायद ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और साथ ही साथ उनके मन में ये भी रहा होगा कि मेरे साथ साथ दूसरे साथी भी तैयारी करें और उनका भी कॉन्फिडेंस खुले, वो भी कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ जानें और अपनी ज़ुबानी देश के जो हालात हैं उनको बयां करें। लेकिन वो इस बात को समझ गए कि हाँ यार ये रोज़ वाला तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात आई गई हो गई, चलता रहा सिलसिला। बीच बीच में साथी बताते थे कि यार ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जुलाई 2017 में जो लोग राजनीति और इतिहास को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं और वो इन बातों को याद भी रखते हैं, भाई मैं तो नहीं याद रख पाता हूँ कुछ भी, मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ। आप कहेंगे कि ये कहानी सुनाते हो तो याद कैसे रह जाता। देखिए, कहानी को मैंने जिया है, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को तो मैंने जिया है, इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी तो और कुछ किया नहीं है ज़िंदगी में जिस पर मैं गर्व कर सकूं। बस थोड़ा बहुत जो कुछ है वो यही है कि साथियों के किसी काम आ सका। अब ना आगे न जाने कितने दिन काम आ पाऊंगा, ये मैं नहीं जानता। बहरहाल, तो इसीलिए मैं इस कहानी की जितनी बातें मुझे याद रहीं, जो महत्वपूर्ण बातें रहीं, वो आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो जुलाई 2017 में एक ऐसी घटना हुई देश की राजनीति में जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी बहुत चौंकाने वाली थी। मैं भावुकता से बड़ा सोचता हूँ और इसीलिए मैं राजनीति को बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ। मुझे लगा कि यार कुछ सिद्धांत राजनीति में भी होते होंगे। हालांकि अब मेरी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है कि वो राजनीति ही क्या जिसमें कोई सिद्धांत हो। और इसीलिए जिधर ढलान होती है उधर हम सबको बहना पड़ता है। जुलाई 2017 में रातों रात नीतीश बाबू जो है वो राजद से, राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए और उनका सपोर्ट कर दिया भाजपा ने। और जो आरजेडी थी वो सत्ता से बाहर, बीजेपी सत्ता के अंदर। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने रहे। ये विषय इतना गंभीर था, इतना महत्वपूर्ण था कि इस पर चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी। मुझे लगा यार ये बहुत सही समय है, क्योंकि कई बार देखिए जो चीज़ आपको शुरू करनी होती है उसका टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो
मुझे लगा कि ये बहुत सही समय है, इसीलिए करीबन 27 जुलाई के आसपास जब ये घटना हुई होगी, अचानक मैंने ये ग्रुप में घोषणा कर दी। गुरुवार का दिन था, तय ये हुआ कि हर गुरुवार तक विषय आ जाया करेगा और रविवार को इस पर सुबह 11 बजे के बाद शाम को 8 बजे तक चर्चाएं होंगी और 8 बजे के बाद हमारे जो ग्रुप के वरिष्ठ साथी हैं वो उस पर अपना मार्गदर्शन देंगे। सोचा तो बड़ा अच्छा था साथियों, लेकिन जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। और अगर जो सोचते हैं वैसा ही हो जाए तो फिर कहानी कहने का मौका कैसे मिलेगा। ये होने और नहीं होने का नाम ही तो कहानी है। कई सारी बातें हुई हैं, कई सारी नहीं हुई हैं, इसीलिए तो कहानी सुनानी है, ताकि आप स्वयं फैसला कर सकें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया। ये किसी को किसी से सुनना नहीं पड़े, किसी को किसी को कहना नहीं पड़े। बहरहाल 30 जुलाई 2017 को पहली बार रविवार के दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उसी दिन रविवार था, रिकॉर्डिंग क्लब में रविवारीय परिचर्चा की शुरुआत हुई और बहुत प्यार मिला, निसंदेह बहुत प्यार मिला। लेकिन प्यार उन साथियों का मिला जो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। जैसे मुकेश जी, चूँकि उनको हमारे इस परिचर्चा का एक तरह से विशेषज्ञ बनाया गया, मार्गदर्शक बनाया गया, और कह सकते हैं कि उनको प्रभारी भी आप मान सकते हैं। और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। बनाया क्या गया, उनकी अनुमति से ही हमने सारा काम किया। उन्होंने भी इस बात को माना और कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन तब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब तक वो कॉलेज एजुकेशन में नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद में रविवारीय परिचर्चा धीरे 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 सिमटती चली गई। मतलब मुझे याद आता है कि बहुत लंबे समय तक लगातार ये सिलसिला जारी रहा कि विषय देना है, और उसके बाद करीबन 6 महीने तक तो मैंने दिया। उसके बाद शायद विनोद जी देते थे इसको, फिर 4-6 महीने बाद उनके बंद करने के बाद फिर वापस मैंने शुरू किया। और बीच में ये कई बार इसको जीवित रखने के लिए अलग अलग प्रयोग भी करने पड़े। कई बार हमने ये भी कहा कि चलो जिस साथी का मन हो वो रविवारीय परिचर्चा का विषय दे दे। शायद आज की इस कहानी को सुनकर भी हम इस रविवारीय परिचर्चा को किसी तरह जीवित कर पाएँ। उसके बाद में ये भी कहा कि भाई हम चलो एक से ज़्यादा विषय देंगे। कई बार हम व्याख्या करके भी टॉपिक बताते थे। आजकल कई लोग कहते हैं ना कि व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन हम पहले से ये करते आए हैं। विषय की व्याख्या करके, विषय के समय थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करके विषय दिया करते थे। और एक समय ऐसा आया साथियों, जब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, सितंबर 2017 में जब मैं जयपुर गया हुआ था। शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 24 सितंबर का दिन रहा होगा, 24 या 26 सितंबर का, पता नहीं। मुझे लोगों को फ़ोन करके बाकायदा प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके कहना पड़ा कि आज साथियों के लिए बहुत, मतलब बेरोज़गार साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, अपने एग्ज़ाम में लिखें कैसे, लिखवाएं कैसे राइटर को, इस पर परिचर्चा है। तो लिटरली ये सब करने के बावजूद कुछ 30-40 लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी बात रखी। और उस दिन ये समझ में आया कि लोगों को जब तक हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करेंगे एक एक चीज़ के लिए, तब शायद वो अपना कीमती वक्त, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको हमने शुरू से, जिनकी उंगली पकड़ करके चलने का प्रयास किया। इस बात को समझिएगा आप लोग, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और जिनका जिक्र हमने बार बार किया, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको पहले कन्वेंशन से अंतिम कन्वेंशन तक सबसे ऊपर रखा। लेकिन क्या करें, मतलब बड़ा दुख होता है आज ये सब बताते हुए कि न उसके पहले न उसके बाद स्व इच्छा से कहीं कोई
बात सुनने को मिली हो अपनी मर्जी से बिना कहे। हम एक समाज के होकर के हम सब ने अपने अपने ज्ञान से अपना एक स्थान अर्जित किया है, और उसमें भी हम ये इस तरह की बातों में जीते हैं कि भैया हमें तो कोई कहे तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। और किसके लिए? हमारे अपने समाज के लिए, अपने युवा साथियों के लिए, अपने बेरोजगार साथियों के लिए। क्यों? क्योंकि रविवार परिचर्चा का उद्देश्य यही था कि हम सब हमारे साथियों को बोलने की कला में कुछ हद तक निपुण बना पाएं, योग्य बना पाएं, उनका डर निकाल पाएं, उनका कॉन्फिडेंस खोले, ग्रुप डिस्कशन की जो भावना है वो विकसित हो। अगर ये सोच लेकर के हम लोग चल रहे थे तो कि इसमें क्या गलत था, क्या गुनाह था, मुझे ये बता दीजिए आप लोग। क्या कोई गलती थी ये सोचना? इसमें भी क्या कोई संदीप त्रिवेदी को कोई पद्मश्री मिल रहा था? लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन बहरहाल रविवारीय परिचर्चा से लोग परिचित ज़रूर हैं आज भी, लेकिन दुख का विषय यह है कि वो परिचर्चा को जितना सफल, जितना व्यापक हम लोग बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए। ऐसे कुछ उदाहरण गिने चुने। कभी जब आरक्षण पे चर्चा हुई तो लोग आ गए, ज्वलंत कई सारे विषयों पर लोग आए। कभी महिला दिवस पर चर्चा हुई तो लोग आए। इसमें बाद में एक हमने ये भी प्रयोग किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए जाएं जो प्रमुख रहे हैं उनको, और फिर उनको इसका एक तरह से विशेषज्ञ, उनको एक तरह से इसका क्या बोलते हैं, जज एक तरह से निर्णायक एक तरह से बनाया जाए, वाद विवाद का रूप दिया जाए। ये भी कोशिश की बात है, लेकिन वहाँ भी लोग आपसी मतभेदों से बाहर नहीं आ सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पंजाब का है तो वो पंजाब वाले को जानता है, उससे कुछ उसको थोड़ा सा अनबन है तो भैया इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका नाम नहीं लूँगा। इस तरह की चीज़ों में लोग, ये एक उदाहरण दिया है मैंने पंजाब का। शहर कोई और भी हो सकता है, राज्य कोई और भी हो सकता है। मतलब हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस रविवारी परिचर्चा को किसी तरीके से बचाया जाए। आज भी है रविवारी परिचर्चा, यदा कदा हमें भी याद आ जाती है तो हम भी बता देते हैं विषय। हमारे कुछ युवा साथी इसको बचाने के लिए जगदोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे दीपक भाई जो पंजाब में आजकल हैं। तो ये प्रयास कोई भी कर सकता है। हमने आरसी डायलॉग सीरीज़ शुरू की, शायद वहाँ पर समसामयिक विषयों को सुन करके कुछ लोग आगे आए, लेकिन मुझे इतना दुख है कि मैं आरसी डायलॉग सीरीज़ के बारे में तो कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। कोई बात नहीं, ईश्वर, मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मुझे ही इतना योग्य बना दे ईश्वर, मेरी याददाश्त इतनी बढ़ा दे कि ये सारे काम मैं अकेले ही कर लिया करूँ। आज आरसी डायलॉग सीरीज़ भी कर लूँ, रविवारी परिचर्चा में अपने विचार भी व्यक्त कर लूँ। मैं सोचता हूँ मेरा तो भला हो जाएगा, मेरा तो मतलब गंगा स्नान हो जाएगा अगर मुझे खुद को इतनी योग्यता आ जाए तो। लेकिन क्या करूँ, मैं इन चीज़ों में कमज़ोर हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और जिनसे मैं उम्मीद लगाता हूँ वही बात आती है फिर इस रंग बिरंगी दुनिया में। आगे की लाइन आप खुद ही समझ जाइए। जब मैं बात कर रहा हूँ जिस समय की, 2018 की, आप लोग सोचते होंगे कि ये परिचय सम्मेलन और ये सब बातें पता नहीं कब से चली आ रही हैं, लेकिन शुरू से ये जो मैट्रिमोनियल वाला विषय है, विवाह वाला जो विषय है, हम सबके बहुत जहन में रहा, बहुत करीब रहा, और कम से कम मेरे तो बिल्कुल रहा। इसीलिए उदयपुर कन्वेंशन में भी हमने कोशिश की थी एक विषय रखने की, नहीं रख पाए। ऐसे ही रविवार ये परिचर्चा में एक दिन ऐसा अवसर मिला, पता नहीं ये बात कहाँ से आई थी, कैसे उठी थी, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फरवरी 2018 में एक विषय रखा गया कि सच्चा जीवन साथी कौन। और अब तक मेरी अगर याददाश्त गलत हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त के अनुसार आज तक जितने मैसेजेस उस परिचर्चा में आए उतने कभी नहीं आए। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और आपको अगर मैं अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो रही हो तो ये भी बता दूं, कभी जब मैट्रिमोनियल मीट होती है लाइव,
तब देखा कीजिए कितने लोग एक साथ उसको सुन रहे होते हैं। हम राही कार्यक्रम पर कितने व्यूज़ आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये विषय ऐसे हैं जो जिनको कह सकते हैं ना एक बड़े ही करंट, बड़े ही सीधे ऐसे विषय जो ठक से दिल पर लगते हैं लोगों के। पता नहीं इसके अलावा जैसे कुछ है ही नहीं आजकल। तो ये सारी कहानी है इस रविवार ये परिचर्चा की। अब इसमें बीच बीच में कुछ और याद आता रहेगा तो आपको बताऊंगा। बीच में एक बार मैंने आप सबसे ये भी कहा था कि एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की गई। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। बस ये ट्रस्ट किसी पर होना, ट्रस्ट किसी पर करना, यही सबसे कठिन कार्य है दोस्तों। उस ट्रस्ट की कहानी मैंने उस समय रोक करके कहा था जब जुलाई 2017 की बातें चल रही थी कि ये मैं फिर कभी विस्तार से पूरा सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा आपको। तो अब कल से उस ट्रस्ट की कहानी शुरू करेंगे। आज के लिए तो इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और हाँ, कन्वेंशन के में आना मत भूलना। कन्वेंशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहाँ है? दाहोद, गुजरात में पहली बार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा 18, 19, 20 नवंबर, 17 नवंबर से व्यवस्थाएं हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम घूमने जाना है। और 20वीं मैट्रिमोनियल मीट, अभी बात हुई ना परिचय सम्मेलन की, तो 19 तब तक हो चुकी होंगी ऑनलाइन माध्यम से, और पहली बार ऑफलाइन जिसमें भारी संख्या में आप लोगों का प्यार मिल रहा है। आप लोग आने के लिए आतुर हैं। देखिए क्या कोई चमत्कार हो जाए, शायद जो ऑनलाइन नहीं हो पाया वो ऑफलाइन हो जाए। 2 जोड़ियां तो हम लोग बना चुके हैं, तीसरी चौथी हो सकता है इस कार्यक्रम में बन जाए, कौन जाने 5वीं भी बन जाए। तो इंतज़ार है आप सबका। 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। इंतज़ार मत कीजिए, कम से कम फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। नमस्कार। Back button, tab bar, select 20%, progress bar. Back button, tab bar, selected 20%, 181. Back button, tab bar, selected, record button.